ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। अब 5:40 हो रहे हैं। मैं गुड़गांव से गुरुपा की बेटी सविता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग है। कल आज गुरुवार है और आज 27 नवंबर है। ये मेरा कल बुधवार का शुक्राना सत्संग है। कल सुबह 11 बजे मैं नाश्ता लेके अपना छत पे गई। देखा तो मैंने मेरी तुलसा में एक गिलहरी बैठी हुई थी, बड़े आराम से। थोड़ी आंखें खुली और थोड़ी बंद थी और वो धूप ले रही थी। मैंने सोचा ये धूप ले रही है। और मेरे हस्बैंड अंकल नीचे गुरुजी की पूजा कर रहे थे, मतलब दीपक जोत जला रखी थी और मंत्र जाप कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। तो थोड़ी देर बाद ही वो ऊपर पहुंच गए। बोले आज तो गुरुजी ने शायद मेरे से बात की। मैंने क्या बोले कि बोल रहे थे ठीक है तेरा हो गया, तेरी पूजा अब जा। मैंने किया ये अच्छा, ये भी कोई कहने की बात है कि अब हो गई पूजा, तो शायद गुरुजी आपसे खुश हुए हैं, प्रसन्न हैं। जय गुरुजी। जब भी मुझे बहुत हंसी आई थी, गुरुपा आप उनकी पूजा आराधना को स्वीकार कर लेना, क्योंकि मुझे पता है वो ध्यान कम, मंत्र जाप कम और आपसे मांग ज्यादा रहे होंगे। गुरुपा, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, मुझे क्षमा करो गुरुजी महाराज, क्योंकि घर की जिम्मेवारियां उन्हीं के ऊपर हैं और बहुत कर्ज में लदे हैं, आपको तो पता ही है। गुरुपा, बस आपके चरण शरण में आ चुके हैं। अब आप नहीं लगाया है वो तो क्या आएंगे, हमारी किसी की कोई औकात नहीं गुरुजी महाराज, जब तक आप अपनी कृपा की नज़र न डाल दो। जय गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल को अपने चरण शरण में जोड़ने के लिए। तो वो ऐसे बोले मैंने कही ठीक है, अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। तो मैंने कहा देखो गिलहरी और तुलसा जी के नीचे बैठकर और भजन कर रही है, कितना अच्छा है। बोले हाँ अच्छी है, धूप ले रही है ये शायद। मैंने कहा हाँ ये धूप भी ले रही है और इसे नीचे से ठंड पहुंच रही है। और हम थोड़ी देर ऐसी बात करके फिर नीचे आ गए। मैं उसके बाद 1-1:30 बजे गई अपनी बेटी के साथ धूप में दोबारा। तो मैंने देखा वो गिलहरी वहां से हटके और पानी की टंकी के पास चक्कर खा खा के गिर रही थी बार बार। तो मैं तो समझ गई अब ये बचने वाली नहीं है, ये तो बेचारी तड़प रही है, बहुत तड़पी और मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत तड़प रही थी, फड़फड़ा रही थी। मैंने अपनी बेटी को जल्दी से नीचे भेजा और वो गुरुजी का जल प्रसाद लेके गई और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उसके मुंह में गुरुजी का जल डाला थोड़ा सा, और पता नहीं उसने पिया या नहीं पिया, क्योंकि वो मुंह नहीं खोल रही थी, मगर आंखें उसकी खुली हुई थी, पथरा चुकी थी और वो बस तड़प रही थी। फिर मैंने उस पर छींटे लगाए, फिर मैं बैठ के एक साइड में अलग और गुरुजी का जल प्रसाद हाथ में लेके मैंने संकल्प लिया और मैंने 7 बार जाप करा गुरुजी का और उसके निमित्त कर दिया अर्पण। गुरुजी महाराज इस गिलहरी के कष्ट काटो और इसको अपनी चरण शरण में लीजिए गुरुजी महाराज। तो वो थोड़ी देर में ही संगत जी उसके प्राण निकल गए। उसके बाद ही वहीं पे हम उधर ही बैठे, गिलहरी भी वहीं पड़ी थी और एक कबूतर बहुत ऐसा प्यारा ऐसा मोटा सा कबूतर आया और वो हमारे पास में ही आकर बैठ गया। ऊपर से वो काला था और नीचे गले से नीचे इधर पूरा पंख नीचे वाले साइड से सफ़ेद और गर्दन उसकी ऐसे ग्रे कलर की और बहुत चमकीली धमकीली और वो ब्लैक एंड वाइट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि संगत जी या तो ग्रे कलर के होते हैं पिजन या वाइट होते हैं, मगर वो ब्लैक एंड वाइट बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत ही मोटा सा, बहुत ही अच्छा था। बहुत देर बैठा रहा, हम भी उसे ही देख रहे थे। और क्योंकि संगत जी जो गुरु जी का एक स्वरूप है बड़े मंदिर में भी लगा हुआ है और वो ब्लैक एंड वाइट में ही है और बहुत प्यारे लग रहे हैं उसमें गुरुजी, बहुत ही प्यारे। ऐसे गले से यूं पट्टी आई हुई है और वो हाथों में यहाँ पे ऐसे ब्लैक ब्लैक है और बाकी छींट है उस पे। बहुत सुंदर लग रहे हैं उसमें, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर जब बुलाया तो वही स्वरूप आगे था और मुझे बहुत ब्लेसिंग दी थी, बहुत ज़्यादा। तो वो स्वरूप में बहुत अच्छी तरह से, मतलब गुरुजी को मैं उसमें बहुत प्यार करती हूँ। जय गुरुजी महाराज की। तो गुरुपा वही स्वरूप में आए थे ब्लैक एंड वाइट के में ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी पिछली थर्सडे को हमने घर में सत्संग रखा और दीपक की लौ में उसी चोले में, क्योंकि पहचान रहा है उसमें अलग से पता चल रहा है,
ऐसे ब्लैक ऐसे हाथ पे आ रहा है, ऐसे चौड़ी सी पट्टी और ऐसे हाथ निकलता हुआ और मुझे आशीर्वाद देते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं तो कई बार उस पिक को देख लेती हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब इतना सुख महसूस होता है, बहुत खुशी मिलती है कि गुरु जी हमारे कितने अंग संग सहाय हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने जब फ़ोन देखा अपना, तो उसमें सत्संग आया कि किसी जोड़े ने, किसी पति पत्नी ने, तुम दोनों पति पत्नी पर जो तंत्र मंत्र किया था, आज वो तेरा मैंने काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और उसके बाद आज मोहन आंटी का सत्संग आया, उसमें भी यही था कि तेरी बहुत बड़ी बला आई हुई थी जो मैंने आज काट दी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरुपा ये सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता गुरुपा। गुरुपा जो दारू की बोतल थी, जिसने भी छत पे रखी थी, जो भी टंट जादू टोना किया था, वो मुझे पता है मेरे घर पे ही जानलेवा तंत्र मंत्र किया था। जिसने भी किया हो, मैं नहीं नाम लूँगी या मैं शक भी नहीं कर सकती, क्योंकि गुरुपा मैंने तो देखा ही नहीं किसी को रखते हुए और उठाते हुए, और वो बोतल कोई फिर ले भी गए वहाँ से। और तो गुरुजी महाराज वो आप ही ने कष्ट काटा मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, आज मेरे हस्बैंड अंकल गुरुपा को अपने साथ लेके गए हैं। हाँ, सुबेरे जब मैं उठी तो मतलब मैं अमृत बेला कर रही थी गुरुजी महाराज, तभी मेरे हस्बैंड अंकल को उठे तो उन्होंने जय गुरुजी बोला और फिर आपका मंत्र बोला कि गुरुजी सदा सहाय। पूरा मंत्र तो शायद उन्हें नहीं याद रहा, क्योंकि वो तो ओम नमः शिवाय करते हैं और अभी 5-7 दिन से ही बस आपके चरण शरण में आए हैं। तो मैंने उन्हें कल बताया था कि ये वाला मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो वो शायद आज उन्होंने यही किया होगा। तो उठते ही बोले कि आज गुरुवार है तो सत्संग करते हैं, रखते हैं घर में। मैंने कहा कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरे बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरे बुखार था, सिर में दर्द था। तो फिर मैंने पूछा कोई वजह है क्या कि आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं अमृत बेला करके फिर भी मैं गुरुजी के ही आगे बैठी थी और दीपक जल रहा था। फिर मैंने और उसमें संगत जी, मैं तिल के तेल का दीपक जलाती हूँ गुरुजी का, और गुरुपा उसमें मुझे बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि शुद्ध तो आजकल कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो वो ही शुद्ध तेल है तिल का, मुझे तो वही शुद्ध लगता है। तो मैं तो पूरे 1 साल से एक से ज़्यादा हो गया और गुरुपा का तिल के तेल से ही ज्योत जलाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने ऐसी फिर बात करने लगी, गुरुपा मेरी तबीयत ऐसे ख़राब है, अगर आप चाहो तो हम सत्संग रख भी सकते हैं, और ये देखो आपसे सिर्फ मांगते ही रहते हैं और अपना मतलब से आपका मंत्र जाप कर रहे हैं। तो संगत जी, फिर गुरुपा ने टेलीपैथी की बहुत अच्छी तरह से, तू मतलब सत्संग तो होता ही रहेगा मगर तेरा काम बन जाएगा, जा। तो एकदम से बहुत अच्छी आवाज़ सी ऐसी मेरे अंदर से आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो फिर मैंने गुरुपा का रेड जोले में पॉकेट स्वरूप अपने हस्बैंड अंकल को दे दिया है, और वो बहुत अच्छी तरह से गुरुपा के साथ गए हैं। और मैंने भी कहा और उन्होंने भी बोला कि गुरुपा ये मीटिंग आपको ही अटेंड करनी है। जय गुरु जी, अभी मेरे हस्बैंड अंकल आए नहीं हैं, मेरे गुरुपा आए नहीं हैं अभी, क्योंकि उनकी अदृश्य शक्ति तो हर जगह रहती है, मेरे मंदिर में भी है, मेरे घर में। अब मेरा शुक्राना सत्संग भी स्वीकार कर रहे हैं वो। जय गुरु जी महाराज। और देखो अब जो मेरे गुरुपा कितनी अच्छी खुशखबरी सुनवाते हैं। जय गुरु जी, मेरे इतने बड़े बड़े कष्ट काटे हैं मेरे गुरुपा ने, और मेरे हस्बैंड अंकल के भी ज़रूर कष्ट काटेंगे, क्योंकि ये एक कर्ज भी बहुत बड़ा कष्ट होता है संगत जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ज में दबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशन डिप्रेशन में आए हुए हैं, क्योंकि मांगने वाले जब आते हैं तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। गुरुपा आप ही लाज रखिए आप ही को, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को आपके चरण शरण में सौंप दिया है, अपने काम को, अपने कर्ज को, अपने सुख को, अपने दुख को, सब को, अपने आप को आपको अर्पित कर दिया है गुरुपा। तो आप ही मेरे घर की, मेरे परिवार की बागडोर संभालिए,
क्योंकि अब तक ये मेरा था, मगर अब से आपका है गुरुपा। मैंने तो बहुत पहले ही आपको सौंप दिया है। मेरे हस्बैंड अंकल ने अभी 4 दिन से ही आपके चरण शरण में आए हैं, जब से आपने उनके सर पे अपना हाथ रखा है गुरुपा। अपनी मेहर बनाई है उनके ऊपर। जय गुरु जी। क्योंकि मुझे विश्वास तो पूरा था कि गुरुपा एक दिन मेहर बनाएंगे, और वो कृपा की आपने कर दी है मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, और मेरे छोटे बच्चे पे भी, बेटे पे भी आप कृपा जल्दी से बनाओगे, क्योंकि अभी बस वही ज़्यादा नहीं मानता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, और कहने को तो गुरुपा की तो असीम कृपाएं बरस रही हैं हम सब के ऊपर, अमृत धारा बरस रही है। जय गुरु जी महाराज की। जय गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। कोई मुझसे सत्संग शेयर करने में गलती हरी हो तो क्षमा करना गुरुजी महाराज। आपके बढ़ाइयाँ करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं, बस एक शुक्राना ही है, छोटा सा शब्द जो शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, सभी संगत जो सुन रही हैं उनकी तरफ से शुक्राना। सभी पे अपनी असीम कृपा बरसाइए, और सुमन आंटी पे भी अपनी असीम कृपा बरसाइए, जो मेरा सत्संग जल्दी से शेयर कर दें। काफ़ी दिनों से नहीं किया, मैंने बहुत सारे सत्संग भेजे हैं उनके पास। जय गुरु जी। जब आपकी कृपा होगी तो ज़रूर होगा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। और गुरुपा आपने 11-11 की ब्लेसिंग कई बार दी है, मोनिका आंटी के सत्संग में भी दी है, और अब भी 11 हो रहे हैं इसमें सेकंड, और 11 मिनट। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है। संगत जी, आज जो भी शुक्राना करता है तो गुरु पिताजी उसके एक एक शुक्राने का फल करोड़ों पाठ के बराबर देते हैं। संगत जी, आपको करोड़ों पाठ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है एक शुक्राने का। और संध्या वेला, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि संध्या वेला जो भी शुक्राना करता है उसके सारे काम आप ही बनते चले जाते हैं। आर्थिक स्थिति दूर होती है, जो भी परेशानियां होती हैं उनसे चल रही होती हैं, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे होते हैं जो भी, उनके घर में सारी परेशानियां दूर होती हैं, धन संपत्ति आने लग जाती है, महालक्ष्मी जी की कृपा होती है, रिद्धि सिद्धि का निवास हो जाता है, उनके घर में सुखों की बरसात होती है। संगत जी, इसलिए कहते हैं कि संध्या वेला शुक्राना, बल्कि हर वेले शुक्राना तो हमें उस मालिक का करना चाहिए, क्योंकि उसी का दिया सब कुछ है। हमारे पास अपना हमारा कुछ भी नहीं है। संगत जी, हम अगर ढूंढने चले ना तो हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है सिवाय हमारे मालिक के, इसलिए उसका शुक्राना तो बनता ही है। हर पल उसका शुक्राना करें, हर श्वास शुक्राना करें, और संध्या वेला जो भी शुक्राना करता है उसके घर की सारी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं, और उसके जीवन में उजाला आने लग जाता है। संगत जी, इसलिए शुक्राना करें, शुक्राने को अपनी दिनचर्या, अपनी आदत बना ले। संगत जी, शुक्राना ही हमें हमारे जीवन के संकटों से, हर बाधा से आगे लेकर जाएगा। शुक्राना ही हमें, ये समझ लो, ये भवसागर पार कराएगा। ये वो डोर है संगत जी जो हमें हमें हमारे मालिक के करीब रखती है, कोई संकट कोई परेशानी आने नहीं देती। और शुक्राना ही बड़े बड़े संकटों को रोकने की ताकत रखता है। हमारे गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे एक ही शुक्राने से जाने कितने बड़े बड़े संकट में काट देता हूँ, तो बस दिल से शुक्राना किया कर। शुक्राना मेरे मालिक का जो मुझे शुक्राने की दात बख्शी। और संगत जी, जो गुरु का शुक्राना करता है ना, उसको संगत जी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, वो शहंशाहों जैसी जिंदगी जीता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी सौभाग्यशाली है जिसके नसीब में गुरु पिताजी ने शुक्राना डाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज का सत्संग ये है कि गुरु पिताजी का मुझे एक सत्संग मिला था, एक ही नहीं संगत जी, एक ही तरह के 2 सत्संग मिले थे, और दोनों में हेडिंग एक ही थी कि आज शुक्राना कर, तेरे किसी अपने की जान संकट में है, और जल्दी से शुक्राना कर, शुक्राना सुन और सत्संग सुन और उसके संकट कटवा, और ये सत्संग शेयर कर। और संगत जी, फिर ऐसा ही दूसरा सत्संग भी मुझे मिला, मतलब एक ही चीज़ जो आपको बार बार दिखाई दे, तो ये समझ लो कि जरूर कोई ना कोई, किसी ना किसी के प्राण संकट में है इस समय। तो गुरु पिताजी मेरे को बार बार ये सत्संग दे रहे थे कि सुन, और 2 आंटियों का अलग अलग सत्संग था, लेकिन उनकी हेडिंग एक ही थी संगत जी। तो बस मेरा ध्यान तुरंत संगत जी, एक तो मेरी कज़न सिस्टर है जो मुझे बड़े मंदिर, मतलब बड़े मंदिर की संगत है, मुझसे वो 6 साल पहले से ही
6-7 साल हो गए उसे गुरु पिताजी से जुड़े हुए, उनकी शरण लगे हुए। उसकी संगत जी सांस नली में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा उसका सांस फूलता है और बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, इतनी ज़्यादा मोटी हो गई है संगत जी, उसको 4 कदम भर चलना भी भारी है और बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है इस समय। बहुत परेशान है, खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, आर्थिक स्थिति भी उसकी इतनी सुदृढ़ नहीं है। 2 बेटियां थी, दोनों जॉब करती थी संगत जी। एक बेटी की तो शादी हो गई, गुरु पिताजी ने उसे बहुत अच्छा घर दिया है, सब कुछ वो तो सेटिल हो गई। अब एक छोटी बेटी है, वही घर चलाती है संगत जी। उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसकी तरफ मेरा ध्यान गया। कहीं ऐसा ना हो कि बस गुरु पिताजी से यही प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के कि बाबा जी उसको स्वस्थ करो, उसको ठीक करो, ठीक रखो, अपनी कृपा बरसाओ। और उसके हस्बैंड संगत जी कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब वो बहुत परेशान है बेचारी इस समय। बस बाबा जी से यही प्रार्थना है कि बाबा जी उसका साथ दो, उस पर कृपा करो, उसको सही करो। और उसका बच्चा भी मतलब सही नहीं है संगत जी, उसका बच्चा मेंटली तौर पे सही नहीं है। वो बिल्कुल जैसे बेशक बच्चे होते हैं ना वैसे ही हैं, अभी सही नहीं है। काम तो सारे वो अपने आप से कर लेता है नाना धोना, बाकी वो दिमाग से बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ नहीं कर पाता अभी। बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरु पिताजी से कि बाबा उसकी रक्षा करो, उसके बच्चों को उसकी बहुत ज़रूरत है। अभी तो एक बेटी उसकी शादी करनी है और उसके हस्बैंड भी कुछ ठीक नहीं है और बेटा भी जो है वो भी सक्षम नहीं है, तो बच्चों को माँ की बहुत ज़रूरत है। बाबा कृपा करो, प्रार्थना करती हूँ आपसे संगत जी, आप लोग भी उसके लिए प्रार्थना करना, अरदास करना। गुरु पिताजी से कहते हैं संगत की अरदास में बहुत ताकत होती है, तो कृपया उसके उस बहन के लिए अरदास करें ताकि उसका घर संसार सब कुछ सही रहे, वो उसके प्राण बच जाएं। बस गुरु पिताजी उसके उसके प्राण दान दें, बस मैं यही विनती करती हूँ बाबा जी, यही अरदास है मेरी, स्वीकार कीजिए। और संगत जी दूसरा ध्यान मेरा उस तरफ जाता है कि मेरा ही अपना भाई, अपना रियल ब्रदर जो है उत्तम नगर में रहता है, उसका संगत जी लीवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, कई काफ़ी हद तक डैमेज है उसका लीवर, 70-80% तक। लेकिन संगत जी उसकी ड्रिंक करने की आदत नहीं जाती और उसको हार्ट पेशेंट भी हो गया है, उसकी हार्ट भी बहुत ज़्यादा, उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है उसकी। इस समय उसकी हालत बहुत ख़राब चल रही है, तो बस दूसरा ध्यान उसकी तरफ जाता है कि बाबा जी बस उस पर मेहर करो, कृपा करो। उसके भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पर उसकी पीने की आदत इतनी गंदी है कि वो पीना नहीं छोड़ता। बस बाबा जी से यही कहती हूँ कि बाबा जी कुछ भी जान के बस मेहर करो, कृपा करो, मेहर भरा हाथ रखो, ऐसी सद्बुद्धि दो कि वो पीना छोड़ दे। संगत जी वो पीना छोड़ दे तो उसकी आदतें बहुत अच्छी है, बस वो पीता है ना, इसलिए इसलिए उसकी आदतें ज़रा बहुत ख़राब लगती हैं। बस वो पीना बहुत ख़राब है उसका और इतनी बुरी हालत है फिर भी पीना नहीं छोड़ता। बस मैं तो गुरु पिताजी से अरदास करती हूँ कि बाबा जी उसका पीना छुटाओ, उसको सद्मार्ग पे लेके आओ। आपने तो बड़े बड़े बिगड़ों को सुधार दिया है बाबा, तो फिर उस पर भी कृपा करो। उसके भी अभी बच्चे सक्षम नहीं हैं, उसका भी घर बिगड़ जाएगा बाबा जी, उसके नहीं होने से उसके बच्चे रुल जाएंगे बाबा जी, कुछ भी करो। बस यही प्रार्थना करती हूँ आपसे, मेहर करो बाबा जी, मेहर करो, कृपा करो मेरे गुरुदेव, कृपा करो, सबके ऊपर कृपा करो, सभी सही सलामत रहे, सबके परिवार हरे भरे रहे बाबा। आप तो जानते हो आपकी बेटी तो दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहती बाबा, उसके लिए भी हाथ जोड़ से आपसे विनती करती है, प्रार्थना करती है कि सभी सुखी रहे बाबा। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, सभी अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहें बस। लेकिन हाँ संगत जी जो बुरा करता है साथ में, जो कई कई बार आभास करवा देते हैं बंदे की, हाँ नहीं हम तुम्हारे लिए कभी सही नहीं है, तो बस यही है ना कि बिच्छू डंग मारने की प्रवृत्ति से बाज नहीं आएगा, तो हम अपना रास्ता बदल दें, इतना मैं ज़रूर करती हूँ। बाकी मैं किसी के लिए कोई बुराई अपने दिल में नहीं रखती, ना तो मैं किसी का कभी बुरा चाहती हूँ, ना मैंने कभी अपने मालिक से कभी किसी के लिए बुरा मांगा। सबके लिए हाथ उठे दुआ ही मांगी है मैंने सबके लिए। मेरे बाबा मुझे भली भांति जानते हैं, कोई जानता हो या ना जानता हो। यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी मेरे दुश्मन का भी कभी बुरा ना हो, सबके घर परिवार हरे भरे रहे, अच्छे रहे, सुख शांति सबके घरों में रहे बाबा। मैं यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार करना बाबा, इन दोनों पे अपनी कृपा करना बाबा, इन्हें जीवन दान देना बाबा। मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया। गुरु पिताजी कहते हैं कि नाचने की तैयारी कर ले, हुन ऐसी खबर मिलने वाली है जो तेरी आंखों में खुशी के आंसू भी होंगे और तू शुक्राना भी करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। उस खुशखबरी का मैं बेताबी से इंतजार कर रही हूँ मेरे मालिक, कृपा करो अपनी। तो सब जानते हो बाबा अपनी बेटी के दिल का हाल, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है बाबा। मैं भी उसका पूरी खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ मेरे मालिक, मेरे दाता।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि देख, बेफिक्र होकर सोया कर, क्योंकि तेरा प्यो तेरे साथ खड़ा है। हमेशा जो भी संकट तेरे पास आने वाला होगा उसको मैं अपने आप ही संभाल लेवांगा। जिस भी चीज से तू परेशान चल रही है अपने जीवन में, वो सब बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। ये तेरे प्यो का वादा है, तब तक मंत्र जाप करती रहे, जा ऐश कर। तेरी किस्मत तो मैं लिख चुका हूँ बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। हर समय अपनी बिटिया के साथ खड़े रहने का, हर समय अपनी बिटिया को संभालने के लिए, उसके सर पे अपना ममता भरा हाथ रखने के लिए मेरे बाबा आपका लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, तेरे बेइंतहा प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया तेरी एक नहीं दो इच्छा पूरी करने के लिए। आंटी बोल, दिल खोल कर बोल, जो तेरे मन में है वो इच्छा मैं तेरी ये महीना खत्म होने से पहले 101% पूरी कर दूंगा। मेरी एक बात याद रखी कि बिना मेहनत के कोई वरदान काम नहीं करता। तू भोली और सच्ची है। जब भी तुझे ये मौका मिला है, आज जितना भी जरूरी काम हो सब छोड़ दे और 2 मिनट के लिए मेरा शुक्राना कर। अगर मनचाही इच्छा पूरी करना चाहती है तो मैं तुझे ही देख रहा हूँ, और याद से इसे उन भक्तों के साथ शेयर कर दे जो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे ये छोटी छोटी सेवाओं से जोड़ने रखने के लिए और मुझ पर इतनी मेहर करने के लिए, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी ने घर की ब्लेसिंग दी है, बोलते हैं बार बार मेरे सामने कि तेरा घर बनने वाला, बड़ा ही आलीशान तेरा घर बनने वाला है बेटा, मेरा बड़ा स्वरूप वहाँ ज़रूर लगाना, शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपने ब्लेसिंग दी है तो ज़रूर बनेगा बाबा। मुझे घर ब्लेस करने के लिए आपका बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना बाबा। घर तो मेरा नहीं बाबा, आपका ही घर होगा, हम आपके ही बच्चे हैं। सब कुछ हमारे जीवन में जो कुछ भी है बाबा, वो सब कुछ आपका मेरे मालिक, सब आप ही का है मेरे दादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, कभी जब मेरा दिल घबरा रहा था कल, मतलब बहुत ले टेंशन हो जाती है, कभी कभी कुछ सोचते सोचते पता नहीं क्यों टेंशन होने लग जाती है, तो जी का मैसेज आ जाता है तुरंत कि टेंशन, इतनी टेंशन ना लिया कर, मैं टेंशन लेंदी रहती है, की फायदा तेरा गुरु दा नाम लेन दा, टेंशन विच रहती है। कहते हैं कमले, गुरु दे घर देर है अंधेर नहीं, इसलिए हौसला रखते हमेशा शुक्राना करिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। क्या करें संगत जी, इंसान है, ना चाहते हुए भी कभी ना ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसा दिल घबराने लग जाता है कि ये लगता है कि बस पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आता संगत जी। कभी ना, और संगत जी ये अपने लिए नहीं होता कि मैंने कभी भी कुछ मांगा नहीं अपने लिए, मैंने हमेशा अपनों का सोचा है, कभी अपने बारे कुछ नहीं। मेरे बाबा जानते हैं, यही बच्चों को लेकर थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है दिमाग में, लेकिन मेरे बाबा जी इतने प्यार से समझाते हैं, उस सिचुएशन से भी बाहर निकालते हैं और फिर समझाते हैं, अगर आंसू गिरते हैं तो आंसू पोंछते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु पिताजी, किसी भी सिचुएशन में हमें हारने नहीं देते, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। इतना भी दुख गहरा रहा हो संगत जी, ऐसा मरहम लगाते हैं कि 1 मिनट में वो सारा दुख छू मंतर हो जाता है। शुक्राना करती हूँ मैं अपने पिता को, इतने प्यार करने वाले, इतने करुणामयी, इतने ममतामयी, मेरे दयामयी पिता, बिल्कुल मेरी राधा रानी की तरह। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जिसके हृदय में सारी दुनिया का प्यार, सारी दुनिया में जितना भी प्रेम है सब मेरे गुरु पिताजी के हृदय में समाया हुआ है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं क्या कहूँ संगत जी, एक बार फिर से अपने बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ, बाबा जी सबके ऊपर मेहर भरा हाथ बना के रखना, सभी परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यही विनती है, यही प्रार्थना बाबा जी। और मैं वही मांगूंगी जो हमेशा आपसे मांगती हूँ कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदास का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, बुद्धि से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए। महालक्ष्मी जी की कृपा सबके घर पर बने, सबके घर पर रोशनी आए बाबा, इस आने वाले नए साल में सबका जीवन खुशियों से भरा रहे बाबा, सबके घर में सुख संपन्नता रहे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे, उनके समीप रहे, हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा सब पर समान बरसे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, बद्धा भला सबका कल्याण मांगती हूँ आपसे।
यही विनती, यही प्रार्थना है बाबा। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कोई भूल चूक हो गई है तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु महाशिव जिनका प्लेटफॉर्म है। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना आज का ये गुरु जी के प्रति शुक्राना सत्संग पूज्य गुरु जी के पावन मंत्र से आपके साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, काफी दिनों से मैं शुक्राना शेयर करने की कोशिश कर रही थी, पर किसी कारणवश नहीं कर पा रही थी। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, आपसे क्षमा चाहती हूँ मैं गुरुपा, प्लीज मेरी छल्ली बेटी को माफ कर दीजिएगा, जो इतने जरूरी काम को करने में सबसे ज्यादा देर लगाती है। संगत जी, मैं बताऊं तो क्या बताऊं, गुरुपा के प्रति मैं कहना चाहूंगी कि गुरुपा आपके प्रति इतने कल्याण और इतनी मेहरे हैं आपकी हमारे प्रति, कि हम उनके प्रति शुक्राना करें तो किस किस बात का शुक्राना करें गुरुपा। पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये कि आपने हमें अपनी संगत बनाया, इस कृपा के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे पेरेंट्स, इतने अच्छे भाई बहन बच्चे, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जीवन जीने के लिए एक मतलब सही स्तर का जीवन गुजारने के लिए, अच्छा जीवन गुजारने के लिए जिन भौतिक चीजों की जरूरतें होती हैं, जो भी वो जैसे रोज का शाकाहारी पौष्टिक आहार, अच्छा हर तरह का खाना, रहने के लिए घर, खाना, कपड़े और हर तरह से मौसम, मतलब जिस मौसम के तहत जिस तरह के कपड़े हमें हम ले पाने का समर्थन देने के लिए, और मतलब हर भौतिक चीजें, और मतलब अच्छे एक इतना अच्छा घर देने का समर्थन देने के लिए भी, घर पाने का समर्थन देने के लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब तो भौतिक चीजें हो गई गुरुपा, लेकिन इसके अलावा सबसे जरूरी बात मैं कहना चाहूंगी, मतलब गुरुपा एक अच्छा इंसान बनने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, दुर्बुद्धि का दूर होना और हर अवगुण का दूर होना, और उसकी जगह सद्बुद्धि और हर तरह के अच्छे गुणों का समावेश होना इंसान में, अच्छा और नेक इंसान बनाने के लिए, ये सही चीजें, सही बातें सिखाना और अच्छे सद्गुण देने का शुक्राना गुरुपा, दुर्बुद्धि और दुर्गुण मिटाने का शुक्राना, हर तरह की सद्बुद्धि और नीवा सबसे बड़ा अवगुण अहंकार मिटाने का, और सबसे बड़ा गुण विनम्रता से जीने का, नीवा होकर जीने का, रहकर चलने का सिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। किस किस बात का शुक्राना करूं गुरुपा, आपकी मेहर और कल्याण इतने ज्यादा हर पल हर क्षण है कि हम जितना शुक्राना, जब मर्जी शुक्राना करते हैं, उस लेवल तक तो हमारा शुक्राना पहुंच ही नहीं पाएगा जिस जिस स्तर तक आपके कल्याण और महिमाएं हैं हमारे प्रति। तो चंद्र जी, मैं क्या कहूँ, और मतलब सतगुरु डेफिनेटली गुरुपा का शुक्राना हर पल हर क्षण है। और संगत जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी यहाँ की, जिस बात को मैंने बहुत करीब से महसूस किया कि जितने भी बुरे कर्म हैं, ये सब इंसान इंसान इतना पापी जीव है कि हर तरह किसी भी तरह के बुरे कर्म और पाप इंसान करता है, फिर भी उसके कर्म काटने के लिए, उसको कष्टों से बचाने के लिए, उसकी सजा माफ करवाने के लिए, मतलब गुरुपा जैसे परम पिता परमेश्वर जैसे ईश्वर भी अब समय समय पर हर युग में, मतलब किसी न किसी अवतार के रूप में अवतार को धारण करके धरती पर आते हैं और उन पापी जीवियों के पाप नष्ट करते हैं। मतलब इंसान ही करता है वो पाप, जिसकी वजह से उसे 84 लाख योनियों में भी घूमकर आना पड़ता है। तो उन सभी पापों से बचाने के लिए, उनका पाप हरने के लिए, उनकी सजा खत्म करने के लिए, उन्हें हर तरह के कष्टों से बचाने के लिए, मतलब परम पिता परमेश्वर परमेश्वर इस गुरुपा भी इस युग में, परम पिता परमेश्वर जो महाशिव है हमारे गुरुपा के रूप में आए और इतनी संगत के पाप कर्म अपने ऊपर लेकर गए, और इतनी संगत को उन्होंने कष्टों से बचाया, कल्याण किया, और चोला छोड़ने के बाद अब भी कर रहे हैं। मतलब ये सोचकर मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी होती है, कितनी मतलब इस देख रहा है तो संगत जी,
गहराई से सोचने वाली बात है, कितना गौर करने वाली बात है कि हम बिल्कुल तुच्छ जीव और डेफिनेटली पापी जीव भी हम हैं ही। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कोई ना कोई पाप ना किया हो। जिंदगी में हर कोई किसी ना किसी तरह का पापी है, और उन ऐसे पापियों को पाप दूर करने के लिए मतलब परम पिता परमेश्वर का जो दिल है वो इतना बड़ा है कि हम पापियों के पाप दूर करने के लिए वो इस कीचड़ में उतरते हैं, समय समय पर धरती पे आते हैं, अवतार कोई ना कोई अवतार धारण करके, और हम पापी जीवों के पाप दूर करते हैं खुद पर लेकर। इससे बड़ा शुक्राना और क्या होगा संगत जी, जबकि इसका शुक्राना हम कितने जन्म ले लेना गुरुपा का करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। किसी भी ईश्वर का करना चाहे तो नहीं कर सकते, किसी भी देवी देवता का चाहे तो नहीं कर सकते। ईश्वर तो जो है वो एक है, हम जानते हैं निराकार है। तो बस वो जब कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस निराकार ईश्वर शक्ति पर एक पॉजिटिव जो डिवाइन लाइट है उसकी उसकी महिमा अच्छे से नहीं कर सकते, तो हम तो इंसान है, हम कहाँ से कर पाएंगे संगत जी। मैं क्या बताऊं, गुरुपा का शुक्राना, गुरुपा के प्रति मेरा हर पल शुक्राना है। बस हम करना ही हमें ढंग से नहीं आता है। मैं क्या बताऊं संगत जी, मैं मतलब एक दिमागी पेशेंट भी हूँ। पिछले 24 सालों से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। आपको मेरे सत्संग सुनने से लग रहा होगा कि शायद मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दिक्कत गुरुपा के संगत बनने के बाद ही काफी हद तक दूर हुई है। मतलब मुझे थॉट्स प्रोसेस में मेरे थॉट्स से मैं निकल नहीं पाती थी। मतलब मेरी दिक्कत ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगी दिक्कत के बारे में, क्योंकि मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती। अब मैं क्या बताऊँ कि मतलब कहते हैं जिस तन लागी सो तन जाने, मैंने भुगता तो मैं जानती हूँ कि वो दिक्कत क्या है। मतलब मुझे मेरी दिमाग की सेल्स वीक थी, कोशिकाएं कमजोर थी वो, जिसके कारण सोचे समझने की प्रोसेस में वो दिक्कत आती थी मुझे। तो ये प्रॉब्लम मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, तो कोई डॉक्टर पहचान नहीं पाए काफी सालों तक, और मुझे डिप्रेशन ओसिडियो सिजोफ्रेनिया बता बताकर ट्रीटमेंट करता रहे। उन गलत मेडिसिन गलत इलाज के कारण मेरी 24 सालों तक में मतलब इतनी ज्यादा मानसिक हालत अजीब तरह से खराब हो गई थी। मतलब विकृत सा हो गया था दिमाग, मेरी सोच समझने की शक्ति और ज्यादा बिगड़ गई थी। और मतलब मैं हर तरफ से कोई काम नहीं कर पाती थी, कभी कुछ नहीं कर पाती थी। मेरे लिए खाना खाना, वॉशरूम जाना, नहाना, अपनी डेली रूटीन के काम करना, ब्रश करना वो सब इतने मुश्किल हो गए थे कि मतलब जिंदगी जीना नर्क से मैं इतना नर्क से निकली हूँ। मतलब कृपा ने इन 1.5 सालों में जितना मुझे निकाला नर्क से, उससे उससे पहले मैं नर्क ही झेल रही थी। और गुरुपा ने मुझे काफी हद तक मेरी तबीयत में सुधार किया, उनके अलावा कोई कर भी नहीं सकता था। मतलब उस बीमारी को मैं वही कहना चाहूंगी संगत जी, गुरुपा ने निकाला। और इसके प्रति मैं कैसे करूँ शुक्राना, जो कि मैं जानती हूँ मैं क्या झेल रही थी। और अब भी सत्संग सुनते सुनते आप कई मेरी चीजें नोटिस कर रहे होंगे कि मैं मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है, कोई कुछ शब्द मैं सही तरह से नहीं बोल पा रही हूँ, अपनी बात को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टाइम लगता थोड़ा। या आप कहेंगे ये तो नॉर्मल इंसान के साथ भी होता है, पर वही मुझे समझाना नहीं आता। मेरी चीजें काफी हद तक बड़ी हुई थी। मतलब अब मैं ज़्यादा डिटेल में ना नहीं बता रही, इससे समझा नहीं पा रही, लेकिन जो भी है मैं ये कहना चाहूँगी कि हर सब बात की एक बात की मेरी वास्तव में जो मैंने भुगता है बहुत तरह तरह की और बहुत ही बीमारियां लग गई थी गलत मेडिसिन की तरफ से भी, इनके कारण भी। और मैं वो उन्हें गुरुपा ने इतना दूर किया है, कोई भी डॉक्टर नहीं कर सका, जबकि उनके गलत इलाज ने मेरी तबीयत बिगाड़ी ही है। और जब गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बनाया उसके एक दिन रात को फिर मैं किसी बात से परेशान हो रही थी, पिछले साल की बात है सितंबर की। मैं जब आके सोने लगी तो मैंने मोबाइल उठाया, शॉर्ट्स वीडियो देख करके मैं सोती हूँ तो, पर जब मैंने मोबाइल के यूट्यूब फोन किया तो सामने टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ था कि बेटा जो बेटा मैं तेरी हालत देख रहा हूँ क्या है, जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो मैं करूंगा। शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, बहुत 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 थैंक यू गुरुपा, अंत अंत शुक्राना। मैं संगत जी मतलब जब गुरु जी ने बनाया था अपने संगत, धीरे धीरे इनके बारे में मतलब जानकारी प्राप्त हमें होने लगी थी। सत्संग में जाते थे, उनकी सत्संग सुनते थे, तो धीरे धीरे जानकारी उनके बारे में होने लगी कि वो कौन है, और कि क्यों आए धरती पर, और कैसे वो अपनी संगत बनाते हैं, और उनके कष्ट हरते हैं, और मतलब जो उन्होंने सोचे भी नहीं होते इतने असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक करते हैं। जो मेरा भी उनमें से ही एक है संगत जी। मैं क्या बताऊँ, 24 साल कम नहीं होते दिमाग की किसी भी चीज की दवाई इलाज करवाने के लिए। और मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ मैंने क्या झेला। तो उस असाध्य रोग को वास्तव में इतना असाध्य रोग था, और गुरुपा ने स्पष्ट कह दिया कि
मैं तेरी हालत देख रहा हूँ क्या है, और जो डॉक्टर्स नहीं कर सके वो मैं करूंगा। इनकी गुरुपा भी जानते हैं कि दुनिया के किसी डॉक्टर के पास मेरी इस तकलीफ का कोई इलाज नहीं था। दुनिया को चलाने वाले डॉक्टर यानी पिता परमेश्वर गुरुपा महाशिव के पास ही है। वो महाशिव है परम पिता परमेश्वर, इसलिए वो ही ठीक कर सकते हैं मेरे इस असाध्य रोग को, जो कितनी संगतों के किए भी हैं। तो मैं संगत जी क्या बताऊँ, यही कहना चाहूंगी कि इसीलिए मैं कह रही थी कि इतना इतना शुक्राना है गुरुपा के प्रति हम नहीं व्यक्त कर सकते। एक शॉर्ट टाइम पीरियड में, लिमिटेड टाइम पीरियड में हम व्यक्त कर ही नहीं सकते अपना शुक्राना। और मिल भी जाए हमें टाइम वो तो भी नहीं कर सकते। हम बुक भी लिख दें उन पर तो भी बहुत कम होगी। हम पूरा दिन लगाकर भी मोबाइल पर शुक्राना करें तो वो भी बहुत कम होगा। वो उस लेवल तक वो पहुंच ही नहीं सकता जिस लेवल तक गुरु जी के हमारे प्रति आज तक कल्याण कृपा उनकी मेहरें होती आई हैं, उनके चमत्कार होते हैं। हमारा शुक्राना उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता। मैं क्षमा चाहती हूँ संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, पर मैं ज्यादा कुछ नहीं और यही कहना चाहूंगी कि गुरुपा ने हर पल और हर चीज के लिए मदद तो की, हर तरह से अच्छा इंसान बनाने में और अच्छी जीवन यापन करने में हमारे जीवन से हर तरह के कष्ट तो मिटाए ही हैं, और हर तरह से हमारी मदद भी की है। हर तरह के हेल्थ इश्यूज को लेकर सभी तरह के कष्ट दूर करते हैं, तो उनमें हेल्थ इश्यू तो एक होगा ही संगत जी। तो जिस हेल्थ इश्यू में मेरी एक दिमाग की प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो और काफी तरह के रोग मुझे थे। स्किन की प्रॉब्लम मुझे थी, आंखें बहुत वीक हो गई थी, और मेरे दांत बहुत खराब थे इस बीमारी की वजह से। हर और बहुत से हेल्थ इश्यूज थे जो कि गुरुपा ने मुझे काफी हद तक सही भी किया, और मुझे कहते आ रहे हैं कि एक टाइम की पीरियड के बाद वो मतलब बताते हैं कि कब सही होगा। क्योंकि वो ये भी कहते हैं संगत जी कि थोड़ी देर पहले मैंने अभी एक मैसेज पढ़ रही थी एक चैनल पर, शॉर्ट्स वीडियो में एक मैसेज था कि वो बता रहे थे कि गुरुपा उन संगत से कहना चाहती है, गुरुपा उन संगत को मैसेज देना चाहते थे कि जो संगत उनसे जुड़ने के बाद भी काफी टाइम से अपनी कोई उनकी बहुत पुरानी समस्याएं चलती आ रही हैं जो दूर नहीं हुई हैं उनसे, उनकी संगत बनने के बाद भी, तो वो संगत निराश ना हो और अपने ऊपर हावी मत होने दे इस बात को। और ये समझ ले कि अगर देर लग रही है तो कुछ अच्छे के लिए लग रही है। हमने जितना सोचा है, जितना चाहा, गुरुपा हमारे उससे बड़ी कई गुना बढ़ के हमें देना चाहते हैं, उससे कई गुना बढ़ के हमारे प्रति अच्छा करना चाहते हैं। उसके मतलब कि बहुत उसे कई गुना बढ़ के वो कल्याण हमारा करना चाहते हैं जो हमने सोचा भी नहीं। तो इसलिए वो ना घबराए संगत जी, क्योंकि इस देर के पीछे बहुत कुछ अच्छा लिखा है। तो कुछ ही नहीं, बहुत कुछ। मतलब क्या बताऊं संगत जी, गुरु जी ने बहुत कुछ नहीं। मैं गुरु जी को ये कहना चाहूंगी, आपने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ, जिसका शुक्राना डेफिनेटली गुरु जी, शुक्राना शब्द के अतिरिक्त कोई शब्द तो नहीं है, पर मैं क्या करूं। हर संगत कोई भी संगत क्या करे, उनके शुक्राना शुक्राना शब्द ही है जिसमें अपने कोई भी संगत अपने भाव दिल के एक छोटे शब्द में नहीं बता सकती। लेकिन समझ रहे हैं संगत जी, आप सब भी समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि वही गुरुपा के प्रति हमारे भाव इतने ज्यादा कि उनको व्यक्त करने के लिए शुक्राना शब्द आप में पर्याप्त नहीं है। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैं थोड़ी बहुत तो बातें शेयर करना चाहूंगी। जैसे पिछले साल चंडीगढ़ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा, तब हम जब पीजीआई से जब पिछले साल की बात है, नवंबर में हमें गुरुपा ने वहाँ जय गुरु जी, तेरह गुरु जी और 777 आई थिंक 4x7 था, ये मुझे ध्यान नहीं है। इस तरह से एक के बाद एक कार जब हम हॉस्पिटल से मेडिसिन इलाज डॉक्टर को दिखाकर मेडिसिन लेकर निकले, तो 3 गाड़ियां लगातार हमारे ऑटो में बैठने के बाद बिल्कुल हमारे पास से गई। 3 कारें, और ये के पीछे जय गुरु जी, फिर तेरह गुरु जी, फिर 777 या 4x7 लिखा था। मुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे मेरा आई साइट बहुत वीक है, और किसी कारणवश मैं चश्मा नहीं लेकर गई थी, मेरी मम्मी ने बताया। और मैं ये सुनकर मैं हैरान हो गई, वो ब्लेसिंग जो हम संगत से सुनते आ रहे थे सत्संगों में, उनके शुक्राना सत्संगों में, वो हमें भी, हम जिस शहर में रहते हैं और वहां हमें अभी तक भी ब्लेसिंग नहीं मिली थी, चंडीगढ़ जाके गुरुपा ने हमें दी। मतलब अंग संग साई होना, उन्होंने मतलब हमें एहसास कराया कि वो हमें हमारे साथ हैं, अंग संग साई हैं, उसका एहसास भी करवा दिया उन ब्लेसिंग नंबरों में। शुक्राना गुरुपा, अंतम अंतम शुक्राना। और मैं क्या बताऊं संगत जी, एहसास ही करवाया। उसके बाद जब 2025 में तो गुरु जी की जितनी कृपा वो हम पर कर रहे थे, उसकी रफ्तार तो इतनी तेज हो गई, शुक्राना करना और भी ज्यादा मुश्किल हो, मतलब शुक्राना व्यक्त करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया हमारे लिए में।
मतलब मैं संगत जी बताना चाहूँगी, जैसे मैं कह रही थी कि हम इतने पापी जीव हैं और हमारे समय-समय पर गुरुपा जो कष्ट लेते हैं, गुरुपा जैसे महापुरुष जो कष्ट लेने लोगों के दुःख हरने आते हैं, तो उनमें से एक मेरे दिमाग में थी बात, संगत जी मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं बात कहना चाह रही थी, कोई भूल गई मैं। अभी वही मेरी दिक्कत की वजह से कई बार मुझे लिख के रखना पड़ता है, अब भी लिख के रखा हुआ है तो भी पढ़ रही हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता है। क्षमा चाहूँगी संगत जी, पर मैं चलो थोड़ी बहुत बातें और शेयर करना चाहूँगी जो मेरे ध्यान में आ रही हैं। जैसे मतलब इस मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं कह रही थी ना कि रहने के लिए घर हम पहले रेंट पे जहाँ रहते थे वहाँ मकान मालिक ने हमें खाली करने के लिए कहा था, और 3-4 महीने जो हमें दिए थे नया मकान देखने के लिए वो, तो मैं जिस मकान में अभी रह रही हूँ इतना प्यारा घर है संगत जी, इतना बड़ा, इतना खुला और इतना अच्छा हर तरह से, मतलब धूप भी पूरे घर में आती है और बंद भी नहीं है, हर तरह से अच्छा बना, लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारा घर। और ये घर लेकिन इतना अच्छा है, और हमें जो किराएदार जो सॉरी मकान मालिक जो हमसे किराया कह रहे थे वो ज़्यादा था, 18-19 हज़ार बता रहे थे। इसलिए मेरी मम्मी जब घर देख कर आई, ये मम्मी मम्मी ने मुझे बताया कि घर जब काफ़ी घर देखे थे उनमें से एक ये घर भी था जिसमें हम रह रहे हैं। मम्मी ने कहा ये घर मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन किराया हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकेंगे। किराया हम 18 से 19 हज़ार बता रहे हैं मकान मालिक को, हम सिर्फ़ 13 हज़ार ही अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, गुरुजी ने कोई और देके रखा होगा। तो संगत जी यकीन मानिए, मैं जो रात को शॉर्ट्स वीडियोज़ देखकर सोती हूँ थोड़ी बहुत मोबाइल में गुरपा की, तो मैं उससे सोने लगी। उस दिन 31 मार्च की बात है, रात को मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें मैसेज गुरपा का आया हुआ था कि हाँ जी पुत्र जी, कर दो धमाका, जा कल नए महीने के पहले दिन तुझे नए घर की सौगात दी। संगत जी मैं उस वक़्त तो नहीं समझ पाई, लेकिन अगले ही दिन 1 अप्रैल को प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया कि ये इसी मकान जिसमें हम रह रहे हैं वो मकान मालिक 13,000, मतलब उससे पहले बताया कि आपको मिल गया है, वो दे दिया उन्होंने। मम्मी ने कहा हम किराया तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि वो 13,000 में मान गया है। संगत जी कौन कर सकता है? कृपा ही कर सकता है। और जो जो कई रिलेटिव्स आते हैं हमारे घर, वो कहते हैं कि ये 18-19 हज़ार में भी मिलने वाला घर नहीं है, 25 हज़ार से कम किराए में मिलने वाला घर ही नहीं है। तुम लोगों ने 13 हज़ार में कैसे ले लिया? तुमने तो ठग लिया मकान मालिक को। अब हम उन्हें क्या बताएँ संगत जी कि हमने क्या ठग लिया? ये कौन कर सकता है? ये तो गुरुजी बुद्धि चेंज कर सकते हैं। गुरुजी ने बुद्धि बदली मकान मालिक की, और वही इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। वही कर डेफ़िनिटली वही कर सकते हैं। उनके अलावा किसी इंसान की बस की बात नहीं है। शुक्राना गुरुपाद अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं क्या बताऊँ इस पे हर तरह मुझे डुगरी मंदिर जाना, उससे पहले छतरपुर बड़े मंदिर की यात्रा ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, और डुगरी मंदिर की यात्रा ब्लेस करने का भी शुक्राना गुरुपा। और इस साल मेरे गॉल ब्लैडर में जो स्टोन था संगत जी मैं क्या बताऊँ आपको, उसके लिए गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे थे काफ़ी दिनों से जुलाई में कि अल्ट्रासाउंड करवाओ, कोई दिक्कत है, मतलब जो भी हम गए करवाए तो उसमें स्टोन आया, जो मेरे गॉल ब्लैडर में था उसकी साइज़ बहुत बड़ा था। डॉक्टर ने इमीडिएट ऑपरेशन करने को कहा, और ऑपरेशन हो गया तो सक्सेस हो गया, मुझे ज़्यादा कष्ट भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने खुद हमारे पास आके कहा कि इतना बड़ा स्टोन था तो वो सॉरी गॉल ब्लैडर कभी फट सकता था, तो आप सर्वाइव कैसे कर रहे थे कि इतना पेन होता है? तो आपने तो एकदम से आया, मतलब जो भी है चेक करवा के, क्या आपको इससे पहले कभी कोई दिक्कत नहीं हुई? इतना पेन होता है कि पेन किलर्स खानी पड़ती है इतनी-इतनी पेशेंट को। मैं सुनकर हैरान थी संगत जी। अब उन डॉक्टर्स को, लेडी डॉक्टर थी, उनको मैं क्या बताऊँ कि ये चमत्कार गुरुपा कर सकते हैं, मैं भी सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने बताया कि इतना दर्द होता है कि इतनी पेन किलर्स खानी पड़ती है पेशेंट को। तो मुझे संगत जी मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे 1 दिन तो क्या 1 घंटा भी, 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी कोई दर्द नहीं हुआ। गुरुजी ने गुरुपा ने मुझे उस दर्द से भी दूर रखा और मुझे संकेत देते रहे टेलीपैथिक के थ्रू कि कोई दिक्कत है दिखा के आओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ। और मतलब उसका मेरी समस्या का हल, कष्ट का हल ऑपरेशन में हो सकता था, तो ऑपरेशन में ही हो सकता था। ऑपरेशन में ही हुआ। गुरुजी ने ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से करवाया, मुझे कोई ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ। बाद में थोड़े टाइम मैंने बिल्कुल ठीक हो गई और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आई। शुक्राना गुरुपाद अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भाई का काफ़ी टाइम से काफ़ी टाइम से अर्निंग का कोई नहीं बन रहा था, तो जैसे गुरुपा ने इस तरह उसकी जॉब लगवाई। और जब वो जा रहा था ड्यूटी जॉइन करने दिल्ली, तो जब वो उसे सी ऑफ करने जा रहे थे बस स्टैंड पर मेरे पेरेंट्स,
तो एक कार्ड के पीछे 4 टाइम्स R13 और 4 टाइम 7 लिखा होता कि ब्लेसिंग भी दी। और आज मैं थोड़ी देर पहले सत्संग सुन सुन रही थी, तो वही बात संगत जी जो मैंने कभी आपको कही कि किसी के साथ भी अगर गुरु जी ने कहा कि उनकी संगत बनने के बाद टाइम लग रहा है, कोई चीज कोई बीमारी या कुछ भी समस्या है, ठीक नहीं हो रही, काम अटका पड़ा है, कोई काम अटका पड़ा है, तो वो इस बात को हावी ना होने दें और धैर्य रखें और विश्वास रखें कि गुरुपा जो देंगे, गुरुपा कह रहे थे कि मैं ये देर हो रही है तो अच्छे के लिए हो रही है, विश्वास रखें, जितना हमने सोचा उससे कहीं ज्यादा अच्छा वो देंगे, कहीं ज्यादा बढ़ के वो देंगे। तो संगत जी मैं भी, मेरा भाभी थोड़ा परेशान हो रहा था उससे, थोड़ा शायद वो हौसला खो रहा था, उससे शायद उतना टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा था जितना उसको मतलब जो होते हैं जिनकी कंपनी होती, कंपनी के जो भी होते हैं मालिक, वो जितना उनको टारगेट दिया गया था वो उतना अचीव नहीं कर पाया, तो वो घबरा रहा था। वैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें बहुत से करता है, लेकिन इतने टाइमों से असफलता हाथ लग रही, तो इस सब भी घबराया नहीं, मतलब वो जॉब छोड़ने की बात कर रहा था, मैंने उससे बात जाकर नहीं की कि जॉब ना छोड़े, लेकिन मैं गुरु पर संदर दास की गुरु पर इसका हौसला फिर से बढ़ा दीजिए, ये जॉब छोड़ने की ना सोचो। डेफिनेटली मुझे विश्वास है संगत जी, दिसंबर में ही गुरु जी ने बताया भी था, दिसंबर के बाद नहीं तो जनवरी में सब कुछ अच्छा होगा। 2026 से उसकी हर तरह से अर्निंग का भी बना देंगे। सो मैं जानती हूँ ये सब कुछ होगा, पॉजिटिव ही होगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। इसके और गुरुपा ने ही हमें देते रहते संकेत, उसके उसी उसी के विश्वास के मैं कह रही हूँ, उसी पे विश्वास है, गुरुपा पे ही मेरा विश्वास है। पहले बात तो मुझे पता है कुछ बुरा नहीं होगा, उसके साथ बहुत अच्छा होगा, जल्दी उसकी जॉब लगी, जल्दी सक्सेस करेगा, क्योंकि गुरुपा ने जब तक ब्लेसिंग दी थी तो वो ब्लेसिंग्स ऐसे ही व्यर्थ नहीं जा सकती, व्यर्थ में नहीं मिली गुरुपा की, ईश्वर की, परमपिता परमेश्वर की कोई भी ब्लेसिंग व्यर्थ कैसे हो सकती है। तो उस ब्लेसिंग का भी मतलब है कि मेरे ब्रदर को सक्सेस मिलेगी इस नौकरी में। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बात और कहना चाहूंगी संगत जी, मैं क्षमा चाहती हूँ उन लोगों से, मैं कई बार बोलते बोलते फ्लो में कई बार इतना बोल जाती हूँ, ये भी मेरी एक दिक्कत है कि कई बार मैं झूठ बोल जाती हूँ, मुझे पता नहीं लगता और बाद में ध्यान आता है। अभी मैंने बहुत बात करते रहते, क्षमा चाहूंगी मैं गुरु जी से, मैंने, क्योंकि अधिकतर मैं यही करती हूँ, कई बार लिख के रख लेती हूँ कॉपी पे, फिर उसको पढ़ के या लिखा हुआ ही स्नैप खींच के भेजती हूँ, या व्हाट्सएप मैसेज करके या थोड़ा लिख लेती हूँ तो उसे पढ़ के भेजती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ भी लिखा नहीं था। मैं नहीं जानती मैंने कैसे कह दिया कि मैंने लिख लिया और मैं पढ़कर बोल रही हूँ। बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने ये क्या गलत कह दिया, उसको मैं क्षमा नहीं मांग पाई, लेकिन गलत तो गलत ही है, गुरुपा की नजर में ही झूठ बोलना भी गलत है, मैं क्षमा चाहूंगी गुरुपा, मुझे अच्छी तरह से जल्दी सही करके एक ऐसा अच्छा इंसान तो बनाएंगे, या मुझे स्वस्थ भी ऐसा करना, बीमारी वाली कोई ऐसी बात रहे ना, क्योंकि कई बार सामने वाला नहीं समझ पाता हमारी दिक्कत क्या है। तो मैं क्षमा चाहूंगी गुरुपा, फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन मेरा मतलब झूठ बोलने से नहीं था गुरुपा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जैसा दिमाग में आता जा रहा है, जैसा मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वैसा बोले जा रही हूँ। क्षमा चाहती हूँ संगत जी, मैं आपका बहुत वक्त ले लिया। मेरा दिल तो अभी भी कर रहा है कि सारी बातें मैं और भी इतनी शेयर करूँ, गुरुपा की तारीफ में मैं इतना कुछ कहना चाहती हूँ, और जो उनके कल्याण है वो एक एक करके मेरा दिल करता है ऐसे बता दूं, मतलब मैं क्या बताऊं, वो मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाएगी, दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी तारीफें, उनकी कल्याण कृपा, उनकी महिमा गाना बंद नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर चीज के लिए शुक्राना, आपने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ दिया गुरुपा, बस हमें अटूट श्रद्धा मांगना है तो मैं यही मांगूंगी, मैंने आज अपने आप से वादा किया था, मांगूंगी नहीं मानूंगी, मांगूंगी तो एक ही चीज मांगूंगी संगत जी, गुरुपा से मैं आपसे यही चीज मांगना चाहती हूँ, अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति, और ऐसा ऐसा दृढ़ विश्वास आपके प्रति, किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति आए, वैसे तो आएगी नहीं, क्योंकि गुरुपा के वचन चलने से, उनकी शुक्राना सत्संग सुनने से, मंत्र जाप करने से और शुक्राना करने से, हमारे ऊपर गुरुपा के सभी वस्त्रों पर चलने ईमानदारी से, तो कोई मुसीबत और गुरुपा आने ही नहीं देते, और कोई आ भी जाए तो गुरुपा, मैं कहूंगी गुरुपा आप पर जो परीक्षा ही होगी आपके, उसमें पास भी आप ही करवाएंगे, आप ही हमें शुक्राना शुक्राना करवाते हैं और करवाते रहेंगे, हमारी कोई इतनी हैसियत नहीं कि हम आपको शुक्राना कर सके गुरुपा। वास्तव में आपने सही कहा था गुरुपा, सबसे नाशुक्र इंसान है, आप हमारे ऊपर इतने कल्याण करते हैं, इतनी कृपा करते हैं, और इंसान है कि वो शुक्राना करने में भी इतनी इतनी देर लगा देता है। वास्तव में हम बहुत नाशुक्र हैं गुरुपा, लेकिन मैं आपसे चाहूंगी एक ही चीज मांगूंगी कि बस ये अवगुण जल्दी से जल्दी, सबसे पहले ये अवगुण दूर कीजिए, नाशुक्रा बनने का, हम जैसे हो सके जिस तक शुक्राना हमें लगा मतलब टाइम हमें मिले, हमें लगे कि हमें कर लेना चाहिए, तो
टाइम निकाल के हम कर लें, क्योंकि ये इसमें गुरुपा को कुछ नहीं मिला। गुरुपा हमारे भाव देते हैं, इससे भला हमारा ही है। गुरुपा हमारा ही भला कर रहे हैं। गुरुपा पर हम कोई गुरुपा पर ऐसा कोई से एहसान नहीं कर रहे, और एहसान करने की हैसियत भी नहीं है इंसान की परमपिता परमेश्वर में। वो परमपिता परमेश्वर भी किसी ना किसी रूप में हर जन्म में हम पर एहसान करते हैं। हम ही नहीं पहचान पाते और हम ही नहीं शुक्राना करते समय पर उन्हें। सो क्षमा चाहती हूँ, कृपया मुझे शक्ति देना। मैं बिना कहे आप हमें अनकंडीशनली प्यार करता, तो मैं बिना कहे अनकंडीशनली आपका शुक्राना भी तो करती रहूँ। इतनी शक्ति दीजिएगा। मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ संगत जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूंगी पूज्य गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।